इश्क है तू मेरा ख्वाब है। और ये जो तुम खुद को इश्क परस्त होने का दावा करते हो ना, हंसी आती है मुझे इससे। इश्क परस्त मैं हूं, ये जानने के बावजूद कि तुम मुझे तबाही करके रहोगे। मैं अपने इश्क को जीऊं और मेरा इश्क है मेरा शौहर। तुम जिसे अपनी जीत मान रहे हो ना हमजा, वो तुम्हारी बहुत बड़ी हार होगी। और तुम मुझे जितनी शिद्दत से तबाह करोगे, मैं उतनी ही शिद्दत से ज़ुहैब को चाहूंगी। क्या कहा था तुमने? मर मिटोगे या मार मिटाओगे? मरने पर मुझे अफसोस नहीं और मार मिटाने के काबिल तुम नहीं। अरसला, तुम नाराज क्यों हो? तुम नाराज होती हो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। ये खूबसूरत जगह भी मुझे अच्छी नहीं लग रही इस वक्त। अच्छा ये लो, मैं कान पकड़ के उठक बैठक करता हूं ताकि तुम मुझे बता दो कि तुम नाराज क्यों हो। रिजेक्ट। ये भी रिजेक्ट? अच्छा टाइम क्यों जाया कर रही हो यार? हमने इतनी शॉपिंग करनी है तुम्हारे लिए, तुम टाइम जाया करोगी, हम शॉपिंग नहीं कर सकेंगे। फाइनली यू गॉट इट। अब मैंने तुम्हें माफ किया मेरे लिए शेक ना लाने पे। तुम शेक की वजह से मुझसे नाराज हो? मैंने तुम्हें बताया था, मैं हर जगह ढूंढ रहा था शेक, मुझे नहीं मिला। चलो अब तो डील बन गई ना, बात खत्म। ऐसे हमजा, यू टू क्यूट। कितनी जल्दी मुझे मना लिया। और देखो खाला के लिए ना शॉल भी ले, जिसके पैसे तुम दोगे। अगर तुमने नहीं दिए तो मैं खाला को बोलूंगी मैंने तो हमसे ऐसे कहा था। लेकिन हमजा ने बोला अब तो बूढ़ी हो गई है, क्या करेंगी वो शॉल, बाहर भी नहीं जाती। उसने कहा कि 10-20 रुपए की तस्वीर ले लो। बस सुबह सुबह उठे तो कहने लगे कि दुआ के ससुराल फोन किया, उसकी खैर खैरियत मालूम की। हाँ आपने बहुत अच्छा किया जो फोन कर लिया। मुझे भी यहाँ घर में बच्चों के बगैर बहुत वहशत सी हो रही थी। हाँ ठीक ही कह रही हैं आप, सारी रौनक हमारे घरों में तो हमारे बच्चों से ही है ना। अब हमारे घर को देख लीजिए, एक अजीब सा सन्नाटा हो गया है दुआ की शादी के बाद। बस मैं क्या बताऊं, मैं तो जैसे तैसे खुद को मसरूफ रखती हूँ, लेकिन आपके भाई साहब, उन्हें पहले दुआ की शादी की फिक्र रहती थी और अब यही फिक्र रहती है कि पता नहीं मेरी बेटी ने कुछ खाया या नहीं। दुआ के ससुराल फोन करो, उसकी खैर खैरियत मालूम करो। हाँ आप दुआ की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। दुआ हमारे घर में बहू बनकर नहीं आई है, बल्कि बेटी बनकर आई है। हाँ मैंने उन्हें कहा तो है, लेकिन उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही समझे। अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं आऊंगी ना, मैं खुद समझा दूंगी भाई साहब को। बात हुई आपकी उन लोगों से, वापस कब आ रहे हैं? हाँ मैंने फोन किया था खैर खैरियत मालूम करने के लिए। ये तो नहीं मालूम कि वापस कब आ रहे हैं, मगर सब लोग बहुत खुश हैं। माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। Come in. आप लोग घूमने फिरने नहीं गए? कमरे में क्या कर रहे हैं? कितना घूमे फिरेंगे यार, थोड़ा आराम भी तो जरूरी है। तुम बताओ मैडम क्या कर रही हैं? ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक पी ली। ये एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है, बाजार में नजर पड़ी तो सोचा ले लो। लाओ देखो देखो क्या लिया है। ओके
जाने माज, ये जरूर अरसला की शरारत है। नहीं, वाकई मैंने खुद लिया है। नाम की मुनासबत से सोचा आपके लिए लेनी। तो बड़ा सोच समझ के गिफ्ट लिया। आप लोग रेस्ट करें, डिनर पे मुलाकात होती है। अजीब बात है दुआ, आखिरी दफा हनीमून पे आई थी तो तुम लोगों के कमरे अलग अलग थे। अब कमरा एक है लेकिन तुम यहाँ और वो वहां। वैसे अगर तुम सोच रही हो कि मैंने तुम्हें तोहफे में जाए नमाज क्यों दी तो मैं खुद बता देता हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें दुआओं की जरूरत है। दुआ करना कि कराची जाने में जितनी देर हो सकती है हो जाए। एक दफा हम कराची चले गए, तुम पर वो क़यामत गुजरेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। क्या हो रहा है? मेरी शिकायत कर रहे हो क्या से? तुम्हारी शिकायत कभी हो सकता है? नहीं, अकेली खड़ी थी, मैंने सोचा मैं ज्वाइन कर लूं। बहुत उदास हैं, घर याद आ रहा, कराची जाना चाह रही हैं। भाई है कहाँ? वो सोए। यार सुधरेंगे नहीं भाई। हम आते हैं, चलो। क्या सोचती होंगी जुहेब की खाला कि हमें उन पर भरोसा नहीं है, बेटी देकर उनकी टो में लगे हुए। इसमें टो में लगने वाली कौन सी बात है? बेटी की शादी की है, वहां ब्याह कर उस घर में गई है, उसकी खैर खबर लेने में किसी को क्या मसला हो सकता है? बहुत खुश है वो वहां। और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर आपको अचानक हो क्या गया है। पहले तो आप उनके घर वालों की तारीफें करते नहीं थे। अब कौन सा मैं उनके घर वालों की बुराइयां कर रहा हूं? और तुम्हारी समझ में यह नहीं आ रहा तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि अगर मैं अपनी बच्ची की खैर खबर लेना चाहता हूं तो उसके लिए कुछ होना जरूरी है? अरे तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हो आई ना मैं, मेरी दुआ से फोन पर बात भी हो गई है, वो बहुत खुश है। अब हो गया इत्मीनान, मिल गया सुकून आपको। बात करते हैं आप भी। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो। खाला रात के लिए चाइनीज बना दीजिए, हम वापस आ रहे हैं। अरे खैरियत तो है? अभी गए हुए सिर्फ 4 दिन हुए तुम लोगों को और वापस आने की पड़ गई। यार खाला मैं आपको क्या बताऊं, ये 4 दिन कैसे गुजरे। ये लोग बहुत बोरिंग है, ऊपर से यहाँ पे सिर्फ एक सड़क है और 4 दुकानें। मैं बहुत बोर हो गई, ऊपर से आपके अब्बू की भी बहुत याद आ रही है। लेकिन देखो बेटा, चले बाय। अच्छा अरसला, अब हमने जाना है तो इनसे भी पूछ लो कि इन लोगों ने हमारे साथ जाना है कि नहीं। आप लोग हमारे साथ जाएंगे कि नहीं? हाँ खाला कमाल का खाना बनाया आपने, मजा आ गया। वहां तो ढंग का खाना था ही नहीं। बस बस खुद ही खाती रहोगी क्या? अरे उस बेचारी की प्लेट तो देखो बिल्कुल खाली है, उससे भी तो दो। क्या है, खाओ ना। ये भी कोई तरीका है कहने का? क्या यार, खाओ ना। तकल्लुफ मत करो यार, हम लोग खाओ। तकल्लुफ तो मैं वैसे भी नहीं करता, खाने के मामले में सबसे आगे हूँ। बीवी के हुक्म का इंतजार कर रहा था। तुम किस बात पे तकल्लुफ करते हो? तकल्लुफ तो मैं ही नहीं करता। और सुनो, ये आराम बहुत हो गया, शादी वादी हनीमून सब कुछ हो गया। प्लीज कोई काम धंधा ढूंढो, मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं हमको, कुछ दिन आराम करो उसके बाद करेंगे। कैसा आराम? कौन सा हनीमून पे हमारा सामान कंधे पे लेकर घूमा है? कोई आराम आराम नहीं। चलो जॉब ढूंढो। वैसे कह तो ठीक रही है। सीवी मैंने 1-2 जगह दी है, होपफुली कोई रिस्पांस आ जाएगा। उसकी क्या जरूरत है? यू कैन जॉइन माय ऑफिस। आपके ऑफिस में वैकेंसी है कोई? नहीं है तो हो जाएगी।
वैसे भी मैं अकेले काम कर करके थक गया। आई थिंक आई कैन यूज समवन लाइक यू। इस खुशी में शॉपिंग करा दूँ। महंगा पड़ गया तुम्हें। सुहेब, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? और दुआ कहाँ है बेटा? खाला वो सो रही है, थकन हो जाती सफर से, इसलिए उठाया नहीं मैंने। हटो, चलो जाओ यहाँ से। मैं चाय बना देती हूँ बेटा, चलो जाओ। सुहेब बेटा, सब ठीक तो है ना? जी खाला, क्यों पूछ रही हैं आप? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस वो दुआ ना कुछ चुप चुप सी थी। रात को खाने पे भी बहुत खामोश थी, और मैंने फोन किया था तब भी वो सही से बात नहीं कर रही थी, तो बस इसीलिए पूछ रही हूँ। सब ठीक है ना बेटा? नहीं खाला, आप परेशान हो तो, उसका मिजाज ही ऐसा है, कम बोलती है। ठीक कहा तुमने, बस मैं क्या सोच रही थी। जी चल। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। ये क्या बदतमीजी है? तमीजी कैसी? खुशी से तो दे रहा हूं। इनफैक्ट आज मैं तुम्हें 2 फूल दूंगा, क्योंकि मुझे 2 खुशियां एक साथ मिल गई। एक, तुम्हारी किसी दुआ का असर नहीं हुआ और हम कराची आ चुके हैं, और जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं उसकी मुझे इतनी खुशी मिलेगी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दूसरा, मेरी जॉब ज़ोहेब के ऑफिस में। कुछ भी हो सकता है। सुहेब को बीच में मत लाना। ज़ोहेब को बीच में तुम लाई हो, मैं नहीं। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मैं किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। इसलिए तैयार हो जाओ उस कयामत के लिए जिसका मैंने तुम्हें वादा किया था, आने वाली है।
गर्मी लग रही है तो पंखा ऑन कर लो। तुम मुझे बीमार करना चाहते हो? चाहते हो कि मुझे बुखार चढ़ जाए, मैं बेहोश हो जाऊं? मर भी सकती हूँ मैं। भाई को फोन करूं, कहूं तुमने मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट किया? नहीं नहीं नहीं, ना ऑन करो पंखा, ये लो पहले पसीना पहुंच लो। रुक जाओ, ऑफिस क्यों नहीं गया आज? आज ऑफिस तो कल से ज्वाइन करना है ना। सुनो, जिस तरह मेरा ख्याल रखते हो ना, वैसे ही ऑफिस में अच्छे से काम करना, नाक नहीं कटवाना मेरी। श्योर। अच्छा सुनो, यस। कुछ नहीं। एक मिनट, तो वो क्यूटू? एक तो मुझे आपके फैसले की समझ नहीं आ रही, आखिर क्या जरूरत थी उसको अपने ऑफिस में रखने की? इसमें ना समझने वाली क्या बात है? He deserves it. क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी काबिलियत ये है कि उसने अरसला से शादी की है? मुझे अंदाजा नहीं था हमजा आपको इतना नापसंद है। पसंद या नापसंद की बात नहीं है जुहेब, मगर इस कदर ब्लाइंड ट्रस्ट। आप यहाँ हो मेरे पास, आओ बैठो। दुआ रिश्तों में ऐसा ही होता है, और फिर वो कोई गैर नहीं है। वैसे मैं जानता हूं आप ये सब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप इस घर के रहने वालों को तकलीफ पहुंचते हुए नहीं देख सकते, इसलिए ना। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मुझे पता है कि इस घर की और इस घर में रहने वालों की हिफाजत किस तरह करनी है। ओके? रिलैक्स। मैं कोशिश करूंगा शाम को जल्दी वापस आ जाऊं। काफी दिन हो गए हम दोनों के साथ बाहर नहीं गए, है ना? भाई, भाई प्लीज अकेले ऑफिस नहीं जाए, हमजा को भी साथ लेकर जाए और बहुत सख्ती करिएगा उस पे। और तुम जो हो ना, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी। ओके, गुड लक, बाय बाय। वैसे हमजा बहुत हैंडसम है ना? अकबर साहब, हमजा को तमाम डिपार्टमेंट्स के बारे में ब्रीफ कर दीजिए। हमारे मेजर क्लाइंट्स कौन कौन से हैं और हमारे काम करने का तरीका क्या है। श्योर सर, बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। चलिए आपकी भी। हेलो। Hey, I really missed you. ऑफिस काम करने के लिए गए हैं, मिस करने के लिए? सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ। क्या काम किया है? मैंने अपना कमरा ठीक किया है, बाहर लोगों से अपना इंट्रोडक्शन कराया है। बस। तुम क्या कर रही हो? सो रही थी, तुम्हारी वजह से आज जल्दी उठ गई। सोचा पहला दिन है, कोई प्रोटोकॉल दे दूं। आइंदा से नहीं उठूंगी और ना कॉल करके नींद डिस्टर्ब करना। बाय। सर वैसे मैं और तमाम चीज़ें आपको ब्रीफ करता रहूँगा। ठीक है। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऑलराइट। जी हाँ, इंशाल्लाह। हाँ, बहुत बेहतर हो जाएगा सब कुछ। ऑलराइट। अच्छा सर, ये पिछले साल का ऑडिट है, अगर आप इसे बगौर मुताला कर लें तो इंशाल्लाह आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के हवाले से काफ़ी मदद मिलेगी। ऑलराइट। अच्छा, ओके। हाँ भाई, कैसा चल रहा है पहला दिन? जबरदस्त। एक्सेलेंट। एक मीटिंग पर जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, फिर साथ लंच करता हूँ। अकबर साहब, समद एंड कंपनी की प्रेजेंटेशन मुझे ईमेल कर दीजिए। ऑलराइट।
क्या बात है, क्यों कॉल किया तूने मुझे? मुझे तेरी गाड़ी चाहिए। तुझे क्या लगता है हम दोस्त हैं? हमजा जो तूने किया है ना, उसके बाद दोस्ती तो दूर की बात, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। देख, मैंने लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया। इमरजेंसी होगी तो गाड़ी नहीं दे सकता तो बता दे। चौकीदार को चाबी दे रहा हूँ, ले जाना आके। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बेटा, मैं वो ऑफिस से घर जा रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता चलो। बस पता नहीं क्यों मुझे पता है आप क्यों आए बाबा। आप हमजा के बारे में जानते हैं और ये बात वो मुझे बता चुका है। बाबा आप फिक्र मत करें, मैं अपने घर और रिश्तों पे बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी। मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। बस दुआ करें कि मेरी हिम्मत इसी तरह बंधी रहे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। बस तुम्हारा घर आबाद रहे। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती। नहीं, वो घर में नहीं बताया तो तुम्हारी माँ परेशान होगी। फिर आ जाओ किसी रोज। तो ख्याल रखो। कहाँ है वो? यहाँ बस रहा है। हेलो हेलो खाला, आप प्लीज मेरी बात तसल्ली से सुने। दुआ आपके करीब तो नहीं है? नहीं तो क्या हुआ हमजा बेटा, सब खैरियत तो है ना, सब ठीक है ना? खाला बात यह है कि ज़ुहैब भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? सुहेब? आप प्लीज हौसला रखें, मैं हॉस्पिटल में हूँ। आप अर्सला को लेके यहाँ आ जाए। और खाला, दुआ को इस वक्त कुछ ना बताएं। ठीक है, मगर ये बताओ कैसा मेरा बेटा? इस वक्त तो इमरजेंसी में है खाला, लेकिन यहाँ पहुँच जाए प्लीज। हाँ आती हूँ बेटा, आती हूँ। यहाँ पर क्यों आए? कितनी बार पूछ चुकी हूँ, बता ही नहीं रही है। क्या मसला है यार? कितनी बार पूछ चुकी हूँ क्यों आए हम यहाँ पर? क्या हुआ ज़ुहैब को? कहाँ है वो? बताओ मुझे, कैसे है वो? क्या हो गया भाई को? अर्सला प्लीज हौसला रखो। ऑफिस से वापस जा रहे थे, किसी गाड़ी वाले ने मार दिया। टांग का फ्रैक्चर है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे भाई से मिलना है। फिलहाल मिल लेना, अभी इमरजेंसी में, इमरजेंसी से बाहर निकलेंगे, रूम में शिफ्ट होगा, प्लीज मिल लेना।
देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? खाला मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? छुपाना होता मैं आपको फोन करके यहाँ क्यों बुलाता? इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम खतरे से बाहर हैं, सिर्फ पाँव का फ्रैक्चर है। आपने दुआ को तो नहीं कुछ बताया? नहीं, तुमने मना किया था ना, लेकिन अब तो उसे बताना पड़ेगा ना। हाँ मैं बता दूंगा। रूम में शिफ्ट होते हैं इमरजेंसी, तो मैं बताऊंगा। मुझे लगता है मुझे यहाँ रात को रुकना पड़ेगा, मैं कुछ सामान लेने जाता हूँ। राइट अकबर साहब, आप प्लीज इनके साथ रहें और मुझे प्लीज अपडेट करते रहें। बनाने की कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। मुझे भाई से मिलना है। तो ख्वाब है टूटा, झूठा तेरा इश्क भी झूठा, धोखा तेरा रूप है धोखा, धोखा तेरा प्यार था, तेरी कसमें तेरे इरादे, झूठे सब तेरे प्यार के वादे, तेरे सब बेजान सहारे, धोखा तेरा प्यार था। आज घर पे कोई नहीं है, तसल्ली से बात कर सकते हैं हम लोग। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी दुआ। हाथ छोड़ो मेरा। दूसरी बात नहीं, अभी पहले थप्पड़ का भी हिसाब बाकी है। भागने का कोई फायदा नहीं दुआ। दरवाजा खोलो दुआ। दुआ, दरवाजा खोलो। देखो दरवाजा तो तुम्हें खोलना पड़ेगा जब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा शौहर अस्पताल में है। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, काफी जख्मी है वो। तुमने ज़ुहैब को? हाँ, मैंने ज़ुहैब। मैं चाहता तो उसे जान से मार सकता था, लेकिन उसको मार के मुझे क्या सुकून मिलेगा? मुझे प्लीज उसके पास ले चलो। मैं लेके जाऊंगा, जरूर लेके जाऊंगा, इसलिए तो आया हूं मैं। लेकिन तुम्हें बर्बाद करने के बाद क्या मसला है आप लोग के साथ? सारे काम भाई करते हैं, आप लोग क्या करते हैं वहां पर? कोई भाई के साथ जा नहीं सकता था क्या? सॉरी मैम। सॉरी क्या? हर्षला, अरे बेटा जो होने वाली बात थी सो तो हो गई ना। अब तुम अल्लाह से दुआ करो ना कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। भाई इतना ख्याल रखते हैं हम लोगों का, ये सब मिलकर भाई का ख्याल नहीं रख सकते क्या? अच्छा तुम आओ, वो ठीक हो जाएगा। आ जाओ बेटा, आओ इधर। भाई हंसने की कोई बात नहीं है, कोई कमाल नहीं किया आपने। सख्त नाराज हूं मैं आपसे। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मामूली सी चोट लगी है। मामूली सी चोट? ये क्या है? मामूली सी चोट है ये? भाई देख कर रोड क्रॉस नहीं कर सकते थे आप? अरे
इस पर क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें पता है अकबर की भी बहुत क्लास हुई है आज। तो ठीक क्लास हुई है। और भाई खबरदार, जो एक भी कॉल ऑफिस की आपने पिक की ठीक होने से पहले। खाला से चुप कराए ना। तो आपको बताया? नहीं बेटा, अभी उसे नहीं बताया। उस वक्त उसे बताना मुनासिब नहीं था। अब उसे मैं फोन करती हूँ, कम से कम तुमसे बात तो कर ले वो। नहीं नहीं नहीं, फोन पर मत बताइएगा, घर जाके बताइएगा। पता नहीं ऐसे पता चलेगा तो अकेली है किस तरह रिएक्ट करेगी। अर्सला, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बात तो सुनो मेरी। अब है चुभन सांसों में, हूँ मैं तन्हा राहों में। इश्क की है ये सजा, बिखरा फिरूं जुड़ ना पाऊं। डूबा हूँ मैं दर्द में, जिंदा हूँ पर बेजान हूँ। बस इश्क है मेरा गुनाह। तुम अभी तक रो रही हो? हूँ मैं जला छाँव में। डर क्यों रही हो? डर तो उससे लगता है ना जिसके पास कुछ खोने को हो। तुम्हारे पास तो खोने को इज्जत भी नहीं रही। अच्छा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लिया। अकेली हो ना, कुछ भी हो सकता है। और ये कमरा भी समेट लो। चूड़ी शौहर के मरने पर टूटती है, जख्मी होने पे तो नहीं टूटती। इज्जत चली गई तो क्या हुआ? लोगों के सामने उसका झूठा भरम ही रख लेना। तो ख्वाब है टूटा, झूठा तेरा इश्क भी झूठा। धोखा तेरा रूप है धोखा, धोखा तेरा प्यार था। तेरी कसमें तेरे इरादे, झूठे सब तेरे प्यार के वादे। तेरे सब बेजान सहारे, धोखा तेरा प्यार था। इश्क था तू मेरा ख्वाब था, मेरे दर्द का अंजाम था। अच्छा, गलती होगी ना अर्सला, माफ कर दो। ये देखो, कान पकड़कर माफी मांगो। अर्सला प्लीज यार, मनाने में थोड़ा सा तो डिस्काउंट दे दो। हालात देखे ना इसे यार। क्या यार ज़ोहेब भाई, मेरे ऑफिस का पहला दिन आपने अपने लिए बुरा साबित कर दिया। आपके लिए लंच पे इंतजार कर रहा था मैं। भूख लगी थी तो निकला हूं। शुक्र करें एक्सीडेंट की जगह के करीब था मैं। थैंक्स यार, अकबर ने बताया तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। ताने देंगे अब मुझे। आप मेरी जगह होते, आपने भी यही करना था। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या हुआ है? नाराज हो गई यार, मना कर थक गया। कुछ हेल्प कर दो। नहीं भाई, ये भाई बहन के मामले में मैं नहीं पड़ा। अर्सला, खाला, आप लोग अभी जाएं, सुबह आ जाएं। मैं भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ क्या करोगी? वो चल नहीं सकते, तुम उठा के फिरोगी? 10 काम होते हैं। हाँ बेटा, हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे ख्याल से हम लोगों को चलना चाहिए, कल सुबह आ जाएंगे। ठीक है, आप दोनों पहले बाहर जाइए, मुझे भाई से अकेले में बात करनी है। खाला, अच्छा बेटा, तुम आराम करो। बाय। भाई, मेरी बात कान खोल के सुनिए और खबरदार जो इग्नोर किया। देखो बेटा, अब तुम ना थोड़ा सा आराम कर लेना। ज़ोहेब जब सो जाए ना तो तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लेना बेटा। खाला क्यों फिक्र कर रही है? मैं हूं ना, उससे फ्रैक्चर है। हाँ, बस अल्लाह में उसे जल्दी से ठीक कर दे। पहली बात
ऑफिस से एक भी कॉल आप पिक नहीं करेंगे। दूसरी बात, दवा टाइम पे लेंगे। तीसरी बात, कोई नखरा नहीं चलेगा। और चौथी, अपना ख्याल रखेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपना ख्याल रखिए। ठीक है। हाँ जी, हो गई भाई से बात? चलो बेटा, अब हम चलते हैं। दुआ घर पर अकेली होगी, परेशान हो रही होगी बेचारी। चलो बेटा। खाला, दुआ को मैंने बता दिया। क्या बावले हो गए तुम? क्या किया तुमने? अब वो बार बार पूछ रही थी, मैं क्या कहता हूँ। प्लीज आप लोग उसका ख्याल रखें, बहुत रोई है। इसीलिए तो कह रही हूँ, अकेली है वो घर में, पता नहीं उसने अपना क्या हाल कर लिया होगा। या अल्लाह, मुझे तो सोच सोच के घबराहट हो रही है। क्यों किया तुमने ऐसे बेटा? अच्छा चलते हैं हम लोग अब। चलो बेटा, जल्दी चलो। हाँ बेटा। दुआ, मेरे बच्चे, मेरी जान। दुआ, देखो बेटा, दुआ, अल्लाह ने तो बहुत करम कर दिया बेटा। खुदा ना खास्ता अगर उसे ज्यादा चोट लग जाती तो? दुआ तो भाई की फिक्र मत करो, हमसा है उनके साथ, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। खाला, मैंने ज़ोएब के पास जाना। अरे बेटा कल चलेंगे ना, सुबह जाएंगे बेटा। मुझे ज़ोएब के पास जाना। हाँ हाँ। अरे नहीं, मुझे ज़ोएब के पास जाना। अरे बेटा, अरे दुआ, नहीं संभालो बेटा। बेटा सुबह चलेंगे, सुबह चलेंगे। अच्छा बैठो। अरे अरे बेटा, बेटा सुबह चलेंगे ना बेटा, सुबह चलेंगे। बस बस बेटा, मैंने अभी जाना, मुझे ज़ोएब के पास लेके जाओ। हाँ बेटा, क्या हो गया बेटा? देखो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। बस जल्दी जाओ, जल्दी जाओ बेटा, पानी लेकर आओ। सुबह चलेंगे। इश्क है तो मेरा ख्वाब है।